उस रूप में रामलला यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। रामलला के प्रथम दर्शन न्यूज़ 18 आपको लाइव दिखा रहा है। पुष्प वर्षा हो रही है। राम मंदिर के ऊपर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने पुष्प वर्षा की है प्राण प्रतिष्ठा के बाद। और इतना ही नहीं, अयोध्या में भी बहुत जगहों पर फूल बरसाए गए हैं। राम की पैड़ी पर भी गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा की गई है, क्योंकि उत्सव का माहौल है। प्रकट हो गए हैं रामलला। आज 500 साल का संकल्प पूर्ण हुआ। आज बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने सालों से व्रत रखे थे, उनके भी व्रत पूरे हुए। जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसी ना किसी तरह इस आस में बिता दिया कि जरूर अपने स्थायी मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। जो सीधे राम नाम जपते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं, उनकी भावनाएं उनके साथ हैं। सालों से जिन्होंने मौन व्रत रखा, किसी ने प्रण लिया पैरों में बिना कुछ पहने आएंगे, किसी ने प्रण लिया कि साइकिल पर बैठ करके यात्रा करेंगे, कहीं रुकेंगे नहीं, रुकेंगे तो सीधा रामलला के सामने दर्शन पाकर वापस लौटेंगे। आज ऐसी ही कहानियों का आप कह लीजिए एक बहुत ही खूबसूरत उनको पूर्ण विराम मिला है, क्योंकि रामलला को अपना नव्य और भव्य मंदिर स्थायी तौर पर मिला है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त राम स्तुति की मुद्रा में आपको नजर आ रहे हैं। हाथ जोड़ करके रामलला के सामने खड़े हैं, उनका वंदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और दूसरी तरफ न्यूज़ 18 लगातार आपको वो नवीन प्रतिमा, वो श्रृंगार युक्त विग्रह दिखा रहा है और करीब से दिखा रहा है कि घर पे हैं तो देख लीजिए, रामलला के दर्शन कर लीजिए। कश्मीर से कन्याकुमारी, यहाँ तक कि विदेशों से भी जो राम भक्त है इस पल का इंतजार कर रहे थे, वो पल आज आ पहुंचा है। रामलला विराजमान हो गए हैं और इस भव्य स्वरूप में नजर आ रहे हैं। पीला वस्त्र पहनाया गया है, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित किया गया है, मस्तक पर स्वर्ण मुकुट है। और जब इस विग्रह, इस प्रतिमा को बनाया जा रहा था, चूंकि इक्ष्वाकु वंश से आते हैं, सूर्यवंशी राजकुमार हैं, इसीलिए मुकुट के ऊपर सूर्य को विराजमान किया गया है। और उसके साथ ही भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए, चाहे वो वराह अवतार हो, मत्स्य अवतार हो, कृष्ण अवतार हो, जितने भी अवतारों में जन्म लिया, उन सब की आकृतियां उकेरी गई हैं। गरुड़ भगवान को स्थान दिया गया है, क्योंकि गरुड़ जो कि वाहन है, और जटायु जिन्होंने सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, उन सबको सम्मान दिया गया है। वंशावली की कई आकृतियां उकेरी गई हैं। सूर्य वंश को एक जीवंत रूप में एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने इस विग्रह के माध्यम से रखा गया है। इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि जब श्रद्धालु अयोध्या में आए तो उनको आते ही ये एहसास हो जाए कि वो सूर्य वंश की राजधानी में आए हैं। जैसे ही आप अयोध्या में एंट्री करेंगे, वहां पर सूर्य रथ बना हुआ है, मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है यतो धर्मस्तति जया, मतलब जहां धर्म होता है उसी की जीत होती है। और यही सुप्रीम कोर्ट का भी ध्येय वाक्य है, और यही बात श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर से कही थी। रामलला विराजमान के लिए ये पूरी लड़ाई, राम मंदिर के लिए ये पूरी लड़ाई, जिस धर्म के मार्ग से, जिस संविधान के मार्ग से, जिस संयम और शांति के मार्ग से लड़ी गई, ये अपने आप में एक अद्भुत और बेजोड़ नमूना है इस बात का कि जिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के स्थायी मंदिर के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ऐसे में हर मर्यादित तरीके का ही उपयोग किया जाएगा ताकि हर्षोल्लास में कोई कमी ना आए। और यही आज जन जन के मन में है। और ये देखिए नजारा, 8000 गणमान्य मेहमान जो आज पहुंचे थे वहां पर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान, जिनकी मौजूदगी, और ये आरती उतार रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी रामलला की। गर्भगृह की लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। रामलला के प्रथम दर्शन न्यूज़ 18 आपको करवा रहा है।
राम लला की। दरअसल लला बाल रूप भी बिल्कुल शिशु का रूप। इस भाव के साथ राम लला की स्तुति की जाती है, पूजा किया जाता है। उतने ही प्रेम से जैसे एक बच्चे को सुलाते हैं उनको सुलाया जाता है, लोरी सुनाई जाती है, और उतने ही प्रेम और लाड के साथ उनको उठाया जाता है। पूजन संस्कार से लेकर उनकी देखरेख से लेकर हर उस बात का ध्यान बिल्कुल एक शिशु की तरह रखा जाता है। और आज उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, जीवंत प्रतिमा सबके सामने है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आरती उतार रहे हैं रामलला की। और जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठित हुए थे उसके बाद वहां पर शहनाई वंदन हुआ। वो धुन वहां पर चलाई गई शहनाई के माध्यम से, जिसके बोल थे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वाकई श्री राम रत्न है। रत्न मतलब वो अमूल्य मणि जिसकी कोई कीमत नहीं है, जिसको आंका नहीं जा सकता, जो इतना सुंदर है, जिसको पाने की चेष्टा हर उस व्यक्ति के अंदर है जो उसके लिए भाव रखता है। ऐसे ही है श्री राम भगवान का स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम। चाहे वो पुत्र के रूप में हो, हंसकर के वनवास स्वीकारा, पिता की एक आज्ञा पर वनवास को चले गए। मर्यादा पुरुषोत्तम पति भी, सीता जी के, भ्राता लक्ष्मण जी के और अपने बाकी अनुजों के भी। जब वनवास के दौरान भरत काफी रुदन मुद्रा में उनके पास पहुंचे थे, लेकिन सिंहासन पर बिठाना चाहते थे पर खड़ाऊ लेकर वापस लौटे, उतने ही प्रेम से उन भरत को भी समझाया। ये थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की